नमस्कार, स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ। मैं लाई हूँ सॉरी शब्द पे और क्षमा याचना पे। तो मैं सॉरी शब्द का बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर क्षमा शब्द का इस्तेमाल करूँगी। सॉरी अंग्रेज़ों की देन है, हालांकि दोनों तो भाषा बोलना चाहिए, उससे हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छा होता है, एक्टिव होता है। तो क्षमा याचना जैसे सॉरी का इसलिए नहीं बोलूँगी, सॉरी का मतलब होता है सॉरी बोल के इंसान किनारे निकल जाता है और दिल से नहीं, फॉर्मेलिटी में सॉरी बोला जाता है, ये लगता है। और जो क्षमा याचना होता है वो हम अपनी गलती को एनालाइज करते हैं और दिल से हम क्षमा याचना मांगते हैं और एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। मैच्योरिटी हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे अंदर कितनी मैच्योरिटी है, हम कितने मतलब वो हैं। कोई हमारे बचकाना वाली कुछ ऐसा हरकत नहीं है हमारे अंदर जो उससे ये अलग फील होता है। और सॉरी शब्द से ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी बचपन भरा पड़ा है, बचकाने वाली हरकतें हैं, तो ये निकल जाते हैं फॉर्मेलिटी में। तो जिसके साथ आपने आहत या कष्ट दिया है तो आप उसको दिल से क्षमा याचना करें, उसे माफ़ी मांगें और उसको ठेस पहुँचाएं। क्योंकि जब आप किसी को ठेस पहुँचाते हैं तो आप खुद नहीं प्रसन्न रह सकते हैं, ना खुश रह सकते हैं, अंदर से दुखी रहेंगे, आपका मन टूट जाएगा, आप पूरी तरह से आपको अंदर से कुड़ते रहेंगे, घुटते रहेंगे, लगेगा कि आपने क्या कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, आप गिल्टी फील करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी को हाथ ही ना पहुँचाओ। ऐसा मतलब कोई ऐसा कभी आपसे काम ही ना हो, हम लोग से कोई ऐसा काम ना हो कि सामने वाले व्यक्ति या किसी को बोलने से वो दुखी रहेगा, तो मतलब अंदर से वो दुखी रहता, तो वो चीज़, वो जिसने ठेस पहुँचा वो उसको जरूर कष्ट मिलता है अंदर से, वो खुश नहीं रह सकता है। तो ये चीज़ होता है। तो इसलिए आप अगर ऐसा कर रहे हैं, किए हैं, गलती से आपको किसी को ठेस पहुँचाए हैं, तो आप लोग क्या करें कि दिल से, हृदय से क्षमा याचना मांगे। आप क्षमा याचना मांगे और अपने प्रभु को धन्यवाद करें कि और उनको भी क्षमा याचना मांगी, उस मेरे वजह से उस आत्मा को कष्ट मिला है, तो उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। क्षमा मुझे मतलब दिल से, ऐसे फीलिंग के साथ, मतलब ऐसे आपने जैसे जब कुछ बोला होगा उसमें भी अपने फीलिंग डाल के ही बोला होगा, मतलब जो भी आप जैसे भी गुस्से में जैसे भी वो फीलिंग ही थी। और जब क्षमा मांग रहे हैं उसमें भी फीलिंग होनी चाहिए, तभी वो आपका हट सकता है। इसलिए क्षमा मैच्योरिटी को दिखाता है। सॉरी जो है बचकानापन लगता है, सॉरी फॉर्मेलिटी लगता है कि बोल के चला गया। वैसे तो रिश्तों में जो जिनके मधुरता होती है रिश्तों में, उसमें सॉरी शब्द का तो प्रयोग भी नहीं किया जाता है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं सॉरी, मतलब लोग अच्छा भी मानते हैं सॉरी शब्द को। और क्षमा याचना ऐसा होता है कि आप दिल से मांगेंगे, अगर सामने वाले व्यक्ति को आपने बोला, उसे सामने नहीं बोल पाते, आपके दिल इतना बड़ा नहीं है या हिम्मत नहीं है, सच्चा दिल नहीं है, और आप उसके लिए इतना बड़ा दिल होना चाहिए ना। सामने आप अगर किसी से क्षमा मांगे तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, ऐसे कोई कहाँ मांग पाता है। कहते नहीं, जो क्षमा मांगता है वो महान होता है, और जो माफ़ कर देता है वो उससे भी बड़ा महान होता है। तो ये चीज़ है। और जैसे आप नहीं मांग सकते तो एक सरल उपाय बता रही हूँ मैं आपको, ये बता रही हूँ कि आप लोग दिल से, मन से, थॉटलेस होके उस इंसान को जिसको दुखी किया है आपने, आंखें बंद करके उसको दिल से उसके लिए माफ़ी मांगे, मतलब उसको बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मतलब जो भी उसको ठेस पहुँचाए उसको आप फील करके उसे, तब ये आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। हो सकता है उसके वो, क्योंकि एनर्जी फ्लो होती है तो उसके पास पहुंच जाएगी, तो वो अंदर से जब खुश हो जाएगा तो सामने वाला जो आप उसको कष्ट पहुंचाए तो आपको भी खुशी महसूस होने लगी, आपका भी मन शांत हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो दूसरा इंसान भी दुखी रहता है, वो तो इसे ठेस वेस पहुंचाने से कोई मिलता नहीं है। शरीर है, ये शरीर है नहीं, ये आत्मा है, हम लोग ये वाहन में रह रहे हैं, ये शरीर घर है और वाहन है जो हम लोग को ऊपर और नीचे के यात्रा कराने के हिसाब से ले जाएगा। कर्मों का हिसाब रखा जाएगा, कर्म के हिसाब से हमको ऊपर नीचे ले जाया जाएगा। तो जो हम लोग ये शरीर को केयर करते हैं तो शरीर से ही हमारे कर्म बनते हैं। तो आत्मा शुद्ध, सबसे शुद्ध होना आत्मा चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। तो दिल का क्या बोलते हैं, दिल ही होता है
मतलब आत्मा का जो होता है कांटेक्ट दिल में होता है वो छोटा सा होता है। तो यही चीज़ होता है कि आत्मा शुद्ध होना चाहिए। तो क्षमा याचना मांगने में कुछ भी नहीं जाता है। आप एक बार करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ करके देखेंगे। अगर आपकी हिम्मत है, आपके बड़ा दिल है, तो आप उसका फेस टू फेस भी मांग सकते हैं आप लोग क्षमा याचना। अगर नहीं है, छोटा दिल है, तो आप लोग मन से कर लीजिए। तो ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ आपके हो जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप बेटर फील महसूस करेंगे अपने आप में। और फिर ये अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आपने बचपन में शक्तिमान सीरियल देखा होगा, तो हमारे अंदर जो 7 चक्र होते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है जो नीचे होता है, उसके बाद होता है मणिपुरा चक्र और चक्र 7 चक्र। उसके बाद है मतलब ऐसे सहस्त्रार चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, ये थर्ड आई, आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, और ये क्राउन चक्र होता है। मतलब आज्ञा चक्र अगर एक्टिव हो गया तो हम किसी का भी माइंड किसी का भी पढ़ सकते हैं और हम इस लोक से दूसरे लोग भी दुनिया में भी जा सकते हैं अपने शरीर को यहाँ रख के। मतलब हम जो अंदर होते हैं वो सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, जो आत्मा वाला वो चेतना जो होती है वो निकल के दूसरे लोग के भगवान के पास भी जाके आके अंदर आ सकती है। तो ये चीज़ होता है, हम लोग निकल के अपना ये चीज़ देख सकते हैं कि हम जैसे शक्तिमान आता था तो क्या मैं करती थी, मैं मेडिटेशन करती थी उसी को देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुंडली जागृत करना। तो मैं क्या करती थी, मैं करती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं ऊपर बैठ के करती थी, छत पर बैठ के, और आसमान ऊपर ब्रह्मांड मतलब ऊपर आसमान रहता था, तारे रहते तो वहाँ बैठ के करती थी ऐसे, मतलब ओम जैसे। और फिर मुझे ऐसा लगता था मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, पत्ते जैसा शरीर मेरा सही। मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि मेरा मतलब चक्रा एक्टिव हो रहा है। तो बीच में काफ़ी दिन में छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ था, मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने कोई दवाई नहीं ली। मैंने क्या किया, मेडिटेशन शुरू किया। मैंने 30 मिनट मेडिटेशन किया, मतलब बीच में मैंने नहीं किया, 30 मिनट किया, मतलब राजयोग ध्यान किया इतना। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। उसका किया, मेरा हीलिंग हो गया। मतलब मेरा जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल गायब और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। मतलब मेरा शरीर ऐसा लग रहा था कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकल के मैं अपने आप को देख रही हूँ, मेरा पत्ते जैसा शरीर हो गया, मतलब उड़ रहा है मेरा, ऐसा लग रहा था। ये मैंने किया है, ये सच है, बिल्कुल सच, 100% सच है। तो ये मेडिटेशन करने की ये शक्ति होती है, हमारे जो चक्र होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हमारे अंदर ना बीमारी होगी कोई, और हम हमेशा चमकते रहेंगे, सुंदर रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। और वो वाली शक्तियाँ आएंगी जो भगवान लोग के पास भी है शायद, जो शक्तिमान के पास आप लोग ने देखी। मतलब वो चीज़ उड़ने वाला नहीं, मतलब ये है कि आप माइंड रीड कर सकते हैं। आप मतलब आप मेडिटेशन करने के टाइम आप लोग जैसे सोते हैं तो उसमें वो भी एक छोटा सा मेडिटेशन होता है। सोने को नींद नहीं बोलते, नींद से पावर मिलता, शक्ति मिलती। और जो मेडिटेशन से भरपूर शक्ति मिलती, भरपूर ब्रह्मांड शक्ति मिलती, जितने मतलब ऊपर से एनर्जी फ्लो होती है पूरे बॉडी में आती है। तो इतना अच्छा लगता है कि तो आप लोग केवल 30 मिनट का मेडिटेशन आपका इतनी सारी एनर्जी आपको दे देगा। आप सोचो 6-7 घंटा आप लोग नींद लेते हो तो आप लोग को इतनी नींद की मतलब इतनी एनर्जी मिलती है, और खाली 30 मिनट का मेडिटेशन आपको इतनी एनर्जी दे देगा। तो सबसे अच्छा क्या चीज़ है, मेडिटेशन। आप भले 1 घंटा सोएं, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से आपकी मतलब सब चक्रा एक्टिव हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और पूरी तरह से आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे। आपके अंदर निगेटिव विचार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन से ऐसी शक्ति आ जाती है। और ख़ासकर एक मेडिटेशन करते समय आप इसका भी पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं देखना है, केवल थॉटलेस होकर सिर्फ अपने सांस को देखना है। सांस आ रही नाक से, यहाँ से नासिका से, और अंदर से यहाँ नाभि तक जा रही है, लेते हुए और छोड़ते हुए, ये चीज़ देखना है। उसके बाद आपको देखना है फिर आप यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर चेक देखना है, ये नहीं भ्रुकुटी सिंहासन, यहाँ पर आपको देखना है बंद आँखों से, दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पर देखना है। यहाँ आप देखेंगे तो ब्लैक नज़र, धीरे धीरे आपका जब एक्टिव होने लगे तो यहाँ पर आपको रोशनी जैसी नज़र आएगी, हर्ट ब्लू और येलो, इस तरह की रोशनी, मतलब धीरे आपको खुद महसूस होगा, आप लोग खुद ये चीज़ फील कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आप ओम उच्चारण कर सकते हैं बंद आँखों से। इससे कि क्या होता है, ओम बोलने से हमारे मतलब ब्रह्मांड में ये ओम नाद जो गूंजता है पूरी
सृष्टि पूरा मतलब ब्रह्मांड में। तो ओम हम बॉडी में जब हमारा शरीर भी पूरा ब्रह्मांड ही है, समझ लो। माइंड भी पूरा ब्रह्मांड है। माइंड में कितने मतलब कितने जन्मों की मेमोरी स्टोर रहती है, मगर हम लोग को भुलवा दिया जाता है। भगवान लोग भुलवा देते हैं। जब हम लोग गर्भ में होते हैं तब हम वो सब कुछ पिछले जन्म का याद रहता है। जब हम लोग गर्भ से बाहर निकलते हैं तो चिल्लाते हैं, किस लिए? क्योंकि हम लोग आना नहीं चाहते बाहर, और क्योंकि याद रहता है कि हम आएंगे फिर वही पाप करने लगेंगे, इसलिए नहीं आना चाहते। ये चीज़ होता है। जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तब हम लोग इसलिए नहीं आते हैं। उस समय रोते क्यों? यही रीज़न है। हम लोग रोते हैं, बच्चे रोते नहीं, चिल्लाते हैं, तो वो लोग बाहर की दुनिया में नहीं आना चाहते कि हम फिर हमसे कोई पाप वाप हो जाएगा तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जाते वक्त नहीं, यही चीज़ होता है। इसीलिए सारा उस समय याद रहता है। कई बार तो गर्भ से मतलब जो आत्मा होती जाती है, ये यात्रा भी करके आती है, ये चीज़ होती है। कभी कभार आपको लगता होगा मतलब जो मतलब गर्भवती महिलाएं होंगी, उनको महसूस होता है कि उनका बच्चा मूवमेंट नहीं करा, तो कई बार आत्मा मतलब वो निकल के जाती है इधर उधर, तो जाके भ्रमण करके आती है, तो उसको सब कुछ याद रहता है। इसीलिए नहीं बोलते हैं कि गर्भवती स्त्री के सामने अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ होता है। इसी यही रीज़न है। मतलब जैसे माँ फील करती है वैसा बच्चा भी फील करता है, तो यही चीज़ होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना। तो आप एक्टिव जब ये हमारा हो जाएगा तो आपको बहुत बेटर महसूस होगा। और आप पॉजिटिव, पूरी पॉजिटिविटी आपका मतलब जो फ्रीक्वेंसी पूरी पॉजिटिविटी से भर जाएगी। मतलब जो लो एक फ्रीक्वेंसी, हमारा जो हर चीज़ फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है ना, तो जैसे ये हमारा जो ये बॉडी पार्ट है, ये सब जितना होगा पूरा मतलब पॉजिटिविटी से भर जाएगा। और आपका जो अंदर लव, शांति, प्रेम, ये सब कुछ आ जाएगा। मतलब दया और ये सब आ जाएगा। बाकी आपके अंदर जो निगेटिविटी वाले क्रोध हैं, जो मन को अशांत करते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे बिल्कुल। आप कैसे किससे बात करते हैं, आपको ये सब कुछ पूरी फुल मैच्योरिटी आ जाएगी। आप मतलब एक महान पुरुष की तरह मतलब मेडिटेशन करने से ऐसे हो जाएंगे इस तरह के। और सामने वाला व्यक्ति आप कहाँ किससे बात करते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको ये भी आ जाएगा। और आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें इतनी अच्छी लगेंगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये चीज़ होता है। तो कितना फ़ायदे हैं देखिए। मतलब विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विवेकानंद इतने उनकी मतलब पॉजिटिविटी थी, फ्रीक्वेंसी इतना मतलब उनका और इतना मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब हज़ार किलोमीटर मतलब मान लो उनके वो बैठते थे जो उनका, इतने लोग मतलब उनके वजह से पॉजिटिव हो जाते थे। मतलब एक इंसान की वजह से इतने लोग, उसका मैं सोचिए कितना उसका और कितना फ्रीक्वेंसी उसकी मतलब पॉजिटिव है, कितने लोग उसकी वजह से मतलब उस पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। उनकी बातों से लोग प्रभावित अट्रैक्ट होते थे। उनका मतलब विवेकानंद का सारा चक्र एक्टिव था। वो चीज़ कर सकते थे जो 5 मिनट में इतनी बड़ी बुक कोई नहीं पढ़ पाएगा। वो 5 मिनट में पढ़ दिया, पूरा रट भी गया उनको। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या है, ये भगवान ही मतलब सब कुछ। जब ये सब यहाँ पर इतना युद्ध हुआ तब सब कुछ आधा चीज़ तो गायब हो गया ना। तो ये चीज़ हम लोग को, बल्कि जो विदेश जो दूसरे देश के साइंटिस्ट हैं, यहाँ की वेद को पढ़ के आविष्कार किए हैं। नहीं तो यहाँ के जो न्यूटन जो सेब का था गुरुत्वाकर्षण बल, तो हमारे ऋषि पहले ही कर चुके थे। कान ऋषि के नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने पहले ही कर दिया था। ऋषि सब पूरा साइंस विज्ञान के हिसाब से सब कुछ, हर चीज़ जो होता था विज्ञान के हिसाब से होता था, ना कि उसको अंधविश्वास के रूप में नहीं। जैसे हम लोग ये गहने वहने भी पहनते हैं तो उसका भी साइंस था। मतलब जो पॉइंट दबते हैं, नाड़ी का पॉइंट दबता है तो उससे ये रोग नहीं होता, वो रोग नहीं। बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, बिंदी इसलिए लगाते हैं यहाँ अट्रैक्ट, यहाँ आज्ञा चक्र होता है तो यह अट्रैक्ट होता है। जो ये कोई भी देखेगा सबसे पहले यहीं पर नज़र जाएगी, तो ये हमारा ये चक्र एक्टिव होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ पर बिंदी सिंदूर का ये भी रीज़न है। कानों में किस लिए पहनते हैं, उसका भी ये कान पकड़ के खींचते हैं तो ये हमारा माइंड तेज होता है। पहले के राजा लोग भी कान में पहनते थे, नाक में पहनते थे, और गले में, मतलब उसको भी साइंस के हिसाब से देखिए। मतलब अब देखिए हम बहुत हल्का पहनते, मतलब जैसे मतलब नहीं पहनते, आदत वो हो गई है, मगर पहनना चाहिए। पायल भी पहनने चाहिए, कान में ना, यहाँ पे जो उंगलियों में रिंग पहनते हैं वो भी पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट, हाथ में जो हमारे सारे मतलब पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ हथेलियों में ये दबाने से हमारे पॉइंट, जैसे यहाँ पर थाई का होता है, थायराइड यहाँ पर होता है जिसके, तो यहाँ दर्द होता है, सब कुछ है यहीं पर। यहाँ किडनी का सब, मतलब हृदय, मतलब पूरा हाथ अगर आप पॉइंट दबा लेना तो आपका पूरे शरीर के जितने रोग हैं सब खत्म हो जाएंगे, नहीं होगा। तो अब बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसको शेयर करना ना भूलें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।